आपको परिचित करा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह समझा था कि सच्चे वीर जो होते हैं शरीर को जीवन का केंद्र नहीं बल्कि उसके द्वारा यशो रूपी जो शरीर है उसको जीवन का केंद्र समझते हैं। यशो रूपी से अभिप्राय है कृति सत्कर्म। लेकिन कभी कभी हम शरीर की रक्षा के लिए जो हमारी यश है, जो कृति है, उस पर आंच आ जाती है और हम अपने शरीर रक्षा के लिए यशस्वी भाव का परित्याग कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो सच्चे वीर होते हैं, जो महात्मा और साधु होते हैं, वे ऐसा कदापि नहीं करते। उनकी प्रकृति निश्चित रूप से वीरों की भांति सबसे अधिक उदात्त, पवित्र, शुद्ध और सात्विक होती है। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यह शरीर साधन है। इस साधन से ही हम उस यथार्थ चीज को प्राप्त करें जिससे हमारी यश और कृति नश्वर शरीर के नष्ट होने के उपरांत भी संसार में लोगों के रास्ते को प्रशस्त करे। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। पुनः सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही दुनिया के राजा होते हैं। मंसूर ने अपने मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अल्हक, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। सूली पर चढ़ना मंसूर के लिए सिर्फ एक खेल था। शरीर को मारना सबसे सरल और सहज कार्य है, लेकिन शरीर के अंतर्गत यश को स्थापित करना, कुकृत्य को भगाना, यह सबसे दुर्लभ कार्य है। जो सच्चे वीर होते हैं वे अपने प्रभाव से लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं। वे सदा उनके साथ अपनत्व, आत्मीयता के भाव से बंधे होते हैं। मनुष्य की शरीर का अंत फौज, तोप, बंदूक या अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र से किया जा सकता है, लेकिन उसके अंतर मन की जो आत्मिक सद्बुद्धि है, इन चीजों से उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर संसार में मनुष्य अगर ऐसे अस्त्र शस्त्र से, जिससे अंतर मन की शुद्धता, पवित्रता, शुचिता को सामान्य रूप से स्थापित कर पाए, मनुष्य को महामानव बना पाए, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम इतने कायर, इतने कमजोर, इतने भीरू, इतने डरपोक होते हैं कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति को जगाए बिना शरीर को ही तहस नहस करने पर तुले होते हैं। इसमें भी एक व्यक्ति की बात आई है
वह व्यक्ति है मंसूर, पात्र है इस पाठ का। वह पूर्ण रूप से धुन में आकर यह कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन बादशाह जो था उसने कहा कि नहीं, यह काफिर है। काफिर का अर्थ हुआ नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला। अब सोचिए, एक व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं खुदा हूं, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, यह नास्तिक है, यह ईश्वर की सर्वशक्ति संपन्नता को नहीं मानता है। वास्तव में इस कलाम को उसने कभी बंद नहीं किया। दुनिया के लोग उसके शरीर पर पत्थर मारा और उसकी दशा बिल्कुल बुरी हो गई। लेकिन इसके पश्चात भी उस मर्द ने एक ही शब्द कहा, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अल्लाह अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। और जब ऐसी यथार्थ भाव अंतर मन में बैठी हुई हो तो स्वाभाविक है उसे अपने शरीर का रहने और जाने का तनिक भी कष्ट नहीं होगा। एक बात तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हम कोई भी हैं, नश्वर शरीर लेकर के ही यहां पर हैं। अगर इस नश्वर शरीर से कुछ यश और कृति हम प्राप्त कर लें तो इससे बड़ी यशस्वी बात और कुछ नहीं हो सकती। जो कायर, डरपोक, भीरू होते हैं वे शरीर को ही जीवन का केंद्र मानते हैं, लेकिन जो प्रवीण व्यक्ति होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता निश्चित रूप से उत्कृष्ट होती है, वे किसी भी रूप में इस बात को स्वीकार नहीं करते और सिर्फ वे आत्मिक शक्ति को, आत्मिक बल को, आत्मिक रूप को, आत्मिक यथार्थ भाव को स्वीकार करते हैं। कहने का अभिप्राय बिल्कुल इस पंक्ति में स्पष्ट है कि हम शरीर को ही जीवन का केंद्र बिंदु माने, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह नष्ट होने वाला नश्वर है। इसके यथार्थ भाव को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी प्रकृति निश्चित रूप से भिन्न है, अलग है, इसे हम कभी देख नहीं सकते। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। ऐसा कभी हो सकता कि नदी सूख जाए सिर्फ इसलिए कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने घोड़े को उस दरिया में डाल दिया? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह के वीरता के आगे वह अटक परास्त हो गई, झुक गई, नतमस्तक हो गई और अपने वीरत्व भाव से उसने अपने नदी को पार कर लिया, अटक को पार कर गए। अटक चढ़ी हुई थी। नदी के बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका विकराल स्वरूप देख करके हम भयभीत हो जाते हैं। उनकी सेना उसी नदी के किनारे आकर के रुकी हुई थी और सेना उस नदी को पार करने से भयभीत थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उनमें हिम्मत नहीं था, जोश नहीं था, उत्साह नहीं था, शौर्य नहीं था। वह स्थिति को देखकर उसका मूल्यांकन करने के उपरांत महाराजा रणजीत सिंह ने आगे बढ़कर अपने घोड़े को उस अटक में डाल दिया, उससे बहती हुई बनती हुई नदी में डाल दिया। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि अटक सूख गई। अटक सूखी नहीं होगी, यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जैसे ही उनकी वीरता के जोश तरंगित होने लगे,
नदी की लहरें परास्त हो गई, हार गई और वे अपने पूरी सेना के साथ नदी पार कर गए। क्या ऐसे व्यक्ति को हम सच्चे वीर की संज्ञा नहीं देंगे? क्या यह नष्ट होने वाला शरीर को साहस और शौर्य का हम अद्भुत संगम नहीं स्वीकार करेंगे? यदि सभी मनुष्य में इस प्रकार की वीरत्व भाव, सच्ची वीरता, शौर्य, शक्ति, सामर्थ्य उपस्थित हो जाए, आ जाए, तो आप सोच लीजिए कि संसार का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसको हम प्रशस्त नहीं कर पाए। सच्चे वीर का, सच्चे व्यक्ति का यही लक्षण होता है और वह वीरत्व भाव को पार करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ता है। और हम इस अवतरण से शिक्षा लेते हैं कि अगर हम अपनी वीरता को कुशलतापूर्वक यदि हम सुरक्षित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलें, तो हम निश्चित रूप से इस नश्वर शरीर से भी उस वीरत्व भाव को प्राप्त कर लेंगे और हम अपनी मंजिल को भी तय कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में आपको निमित करेगा। धन्यवाद।